प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 14 पत्र लेखन, पाठ का नाम है दुर्घटनाग्रस्त मित्र को पत्र। ये हिंदी गद्य विधा की एक विधा है, पत्र लेखन विधा। इस पाठ में दुर्घटनाग्रस्त मित्र को पत्र के माध्यम से ढाढ़स बंधाते लेखक ने जीवन के दृष्टिकोण को सोचने समझने की प्रवृत्ति तथा इच्छा शक्ति पर बल दिया है। अक्सर लोग विपत्ति के समय आतंकित और अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। जो धीर वीर और पराक्रमी होते हैं वे ऐसी परिस्थिति में मनोबल नहीं घटने देते और अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। जीवन के निराशा भरे क्षणों में स्वयं को संतुलित बनाए रखने में हमारे समक्ष अनेक महापुरुषों के भी उदाहरण हैं। इनका प्रेरणास्पद जीवन ही इस पत्र की आत्मा है। तो लेखक अपने मित्र को पत्र लिखता है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और उस परिस्थिति में भी अपने धैर्य और साहस को बनाए हुए हैं। है कि प्रिय मित्र रजनीकांत, सप्रेम बंदे, आशा है तुम स्वस्थ लाभ कर रहे होगे। परीक्षाओं की व्यस्तता के कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। तुम्हारी दुर्घटना की विकरालता पर जब मेरा ध्यान जाता है तो तुम्हारे धैर्य, साहस और मनोबल पर विस्मय विमुग्ध होकर रह जाता हूँ। संभवतः ईश्वर में असीम आस्था ने ही तुम्हें इतना मनोबल दिया है कि तुम विपत्ति को सहज रूप में झेल रहे हो। उसी ईश्वर ने तुम्हारे मित्र, परिवारजनों और हितैषियों को भी इस वज्राघात को सहने की शक्ति दी है। तुम्हारे अविरल धैर्य और अपार साहस के बलबूते पर ही तुम्हारे शुभचिंतक अपना मनोबल बनाए रखने में समर्थ हुए हैं। दुर्घटना के प्रथम दिन से लेकर आज तक तुमने जिस सहन शक्ति का परिचय दिया है वह मेरे जैसे दुर्बल व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। यहाँ पुस्तकीय ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि संकट को इतने सहज रूप में झेलकर तुमने दूसरों को मुस्कुराना सिखाया है। संकट की घड़ी में भी शांतचित्त रहना कोई तुमसे सीखे। तो लेखक ये मित्र को पत्र लिखते हैं और उनसे उनके साहस, धैर्य और मनोबल की सराहना करते हुए यह बताते हैं कि मैं भी ऐसी परिस्थिति में कमज़ोर और दुर्बल पड़ जाता हूँ और तुम्हारा जो ये गुण है, जो तुम्हारे अंदर जो साहस, शक्ति, धैर्य है, यह हमारे लिए अनुकरणीय है। और इन्होंने तुलसीदास जी के दोहों के भी उदाहरण दिए हैं। तुलसीदास जी ने विपत्ति के साथियों की गणना एक दोहे में की है। मैंने देखा कि तुम्हारे पास वे सभी असमय के संकट में सखा बिना बुलाए आ गए थे। तुम स्वयं तो अस्वस्थ थे ही, अपने मित्रों और शुभचिंतकों को भी ढाढ़स बंधा रहे थे। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहस सुकृति सत्य व्रत, राम भरोसे एक। यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि विपत्तियों के समय मनुष्य के मित्र धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, सुकर्म और सत्यता है। इनके अलावा ईश्वर पर भरोसा होना जरूरी होता है। मैंने तुम्हारे पास रहकर यह देखा और अनुभव किया कि संकट से उबरने की शक्ति किसी दूसरे के पास नहीं, स्वयं अपने भीतर होती है। कर्मवीर की यात्रा के साथी धैर्य, साहस और मनोबल ही है। ये तीनों गुण तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कभी कभी एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की भीषणता और दुखद परिणाम पर सोचता हूँ तो हृदय कांप उठता है। क्या दुख यूं ही बैठे बिठाया जाता है? दुख कौन मांगता है? यह तो बिना बुलाए अतिथि है। पर तुलसीदास जी ने विपत्ति काल में इन चार की परीक्षा होना बताया है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत्काल परखिए ही चारी। तो तुलसीदास जी ने बताया कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, स्त्री की परीक्षा विपत्ति काल के समय ही होती है। विपत्ति काल ही तो पुरुषार्थ की जांच का समय है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरे हो। पिछले कुछ समय में मैंने तुम्हें अनेक विपत्तियों से जूझते हुए देखा है, किंतु तुम्हारी कष्ट सहिष्णुता देखकर मैं स्तब्ध रह गया हूँ। तुम्हारा यह प्रयास उन व्यक्तियों के समान है जो कष्ट और बाधाओं को सीढ़ी बनाकर जीवन यात्रा में कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहे हैं। तुमने मेरे पड़ोस में ही अपनी रहने वाली नीलिमा को देखा ही है। कष्ट झेलने की उसकी सहन शक्ति अवर्णनीय है। अवर्णनीय में जो वर्ण इतनी है कि वो वर्णन करने लायक भी नहीं है। उसने अपने पैर की दुर्बलता को अपने विकास में किसी प्रकार बाधा नहीं स्वीकार किया। 4-5 बार की शल्य चिकित्सा को उसने जिस साहस से साथ झेला है वह उसकी पीठ ठोकने के लिए पर्याप्त है। उसने अपनी दुख माता पिता को साहस दिलाते
हुए कहा है, पापा आप विचलित न हो, मेरा सबसे कम उपयोगी अंग पैर ही अपंग हुआ है, बाकी सभी अंग तो सक्रिय हैं। मैं सारे कार्य भली प्रकार कर सकती हूँ। यह उनकी जीवटता ही है कि वह निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। आज वह मेडिकल कॉलेज में के अंतिम वर्ष में है। कल वह डॉक्टर बनेगी और दीन दुखियों का दर्द दूर करने में समर्थ होगी। जीवटता का मतलब है कि जीवन जीने का उमंग है। उसके अंदर जो जीवन जीने का उमंग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और वह एक दिन ऐसा होगा कि वह यहाँ अपना नाम रोशन करेगी। सच कहता हूँ, तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि तुम जैसा धैर्य और साहस मुझमें क्यों नहीं है। लेखक कहते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है कि मेरे अंदर वो क्षमता, वो शक्ति नहीं है जो मित्र तुम्हारे पास है। मित्र, शारीरिक स्तर पर कुछ कमी होने पर भी कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने विकलांगता का अनुभव तक नहीं किया। विकलांग माने अपंगता का अनुभव तक नहीं किया है। वायरन, मिल्टन, जयसी, सूरदास आदि ने कभी यह नहीं जाना कि उनके शरीर में कोई अभाव है। जैक एक एशले बधिर थे। उन्होंने होठों से पढ़ना सीख पार्लियामेंट में गूंगों बहरों के हितों की जबरदस्त वकालत की। हेलन केलर तो गूंगी बहरी ही नहीं, दृष्टिहीन भी थी। उसने दृष्टिहीनों और बहरों के लिए जो किया वह सर्वविदित है। सभी लोग जानते हैं इनका नाम। हेलन केलर का नाम ऐसे ही विश्व प्रसिद्ध है। तुम्हारे इस दुर्घटना से मैंने जाना कि विवेकशील व्यक्तियों के लिए विपत्ति कोई समय नहीं होती। मैंने तुम्हें सदैव प्रश्नचित ही पाया है। क्या यही तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य नहीं है? मैं अगले ही सप्ताह तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सस्नेह, तुम्हारा अपना मित्र नीरज शर्मा। तो यहाँ लेखक ने कई कवियों के माध्यम से, कई लोगों के माध्यम से उदाहरण दिया है कि जो दृष्टिहीन, जो विकलांग होते हुए भी अपने साहस और धैर्य का रखते हुए कितने ही महान काम किए, जिसमें सूर्यदास जी हैं, हेलन केलर हैं, जयसी हैं जो महान कवि हुए, सूरदास जी महान कवि हुए हैं, मिल्टन हैं। तो यहाँ लेखक को ने अपने मित्र को पत्र के माध्यम से सांत्वना देते हुए और उनकी धैर्य और साहस की प्रशंसा की है। तो बेटा ये पाठ समाप्त हुआ। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पत्र किसे लिखा गया है? तो उत्तर है रजनीकांत। पत्र लेखन अपने मित्र के पास क्यों नहीं जा पा रहा था? परीक्षाओं के कारण, अस्वस्थ होने के कारण। तो उत्तर होगा परीक्षाओं के कारण। तीसरा प्रश्न है, धीरज, धर्म, विवेक, साहस और सत्यव्रत को असमय की सखा किस कवि ने बताया है? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का भी दोहा पढ़े हैं। कर्मवीर की यात्रा के साथी कौन होता है? तो धैर्य, साहस और मनोबल तीनों होता है। आपत्ति काल में किसकी परख होती है? आपत्ति काल में धीरज, धर्म, मित्र और नारी तीनों की परख होती है। नीलिमा को क्या दुख था? तो नीलिमा को उसके पैर खराब हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन महान व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग नहीं था? तो सूरदास जी थे, वायरन, मिल्टन भी थे, शेक्सपियर नहीं थे। जैक एशले को क्या समस्या थी? जैक एशले बधिर थे। तो ये हुआ आप लोग का